दोस्तों मेरी उम्र अभी मात्र 19 साल है और कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट मैं लगभग पिछले 1 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब जिस टाइम मेरा 18 प्लस हुआ, जिस टाइम मैंने अपना पैन कार्ड बनाया, उस टाइम जो सबसे पहला बैंक अकाउंट जो मैंने खोला वो कोटक महिंद्रा का था। तो इसके लिए पिछले 2-3 दिनों से मुझे एक प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल किया जा रहा है, कॉल करके बोला जा रहा है कि सर आपको एक प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात ये आता है कि 19 साल की उम्र में ही 1 साल अकाउंट यूजेस के बाद ही मुझे क्रेडिट कार्ड का ऑफर कैसे मिल गया। तो बेसिकली इस बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार ये ऑडियो सुन लें कि मेरे और कस्टमर केयर वाले के बीच में क्या बात हुई है और उन्हें मुझसे क्या बोला है, वो मुझसे क्या बोले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। हेलो, क्या मेरी बात आशुतोष जी से हो रही है? जी बोलिए। नमस्कार आशुतोष जी, श्रद्धा बात कर रही हूँ कोटक डिपार्टमेंट की तरफ से। बोलिए। जैसे कि आशुतोष जी आप हमारे कोटक 811 के एक डिजिटल अकाउंट होल्डर होने के कारण आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, जो कि आशुतोष जी बिल्कुल फ्री है। ना ही आपको इसकी कोई जॉइनिंग फीस है आशुतोष जी, और ना ही आपको इसकी कोई एनुअल फीस है। जैसे कि आशुतोष जी आप 150 ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर इन फ्यूचर में आपका ये जो क्रेडिट कार्ड है तो कहीं पे भी गुम हो जाता है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको हमारी बैंक 1,25,000 अब से कवर करके देती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने सुना कि वो मुझे कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड में ये फीचर्स है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं इसके लिए प्री अप्रूव्ड हूँ और मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब कई लोग बोलते थे कि कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड जल्दी नहीं देता, और खासकर 19 साल के एज पे, मीन्स 18, 19, 20 ये काफ़ी ज़्यादा कम एज होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर बैंक की तरफ से प्री अप्रूव ऑफर दिया जा रहा है मात्र 19 साल के एज में। तो इसके लिए कैसे पॉसिबल हो पाए? तो दोस्तों पहले मैं आपको अपना सिविल के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी सिविल का भी कंडीशन क्या है। तो बेसिकली मेरा पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं यूज़ किया है, मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़ करता हूँ, जिसके कारण मेरे 740 से लेके 760 के बीच की मेरी क्रेडिट स्कोर रहती है। मीन्स सिविल स्कोर इसी के अप डाउन होता रहता है। मैं रेगुलरली अपना सिविल स्कोर चेक करते रहता हूँ, तो कभी 745, 750, 760 इस रिगार्डिंग इसी बीच में चलता रहता है। तो मेरी जो क्रेडिट स्कोर है वो आप काफ़ी ज़्यादा हाई भी नहीं बोल सकते, बेसिकली एक गुड पोजीशन पर आती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि पिछले 1 साल मैंने अपने अकाउंट को कैसे यूज़ किया, कैसे मेंटेन किया। दोस्तों बेसिकली मेरा जो अकाउंट है वो 811 अकाउंट है, मीन्स जीरो बैलेंस का अकाउंट है। जाहिर सा बात है कि बहुत टाइम ऐसा भी आया जब मेरे अकाउंट में 1, 2 या 10, 20 रुपये हुए होंगे। ऐसा भी टाइम आया जब 50,000, 1 लाख इतने भी अमाउंट के मीन्स डिपॉजिट हुए हैं। तो इसलिए अगर बात की जाए कि मेरे अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस कितना रहता है तो वो 1000, 2000, 3000 इसी रिगार्डिंग बैलेंस रहता है। बिकॉज एक स्टूडेंट होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रख पाता हूँ। घर के कुछ पैसे होते हैं किसी ज़रूरत के लिए, मंथली ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट में पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे काम है जो पिछले 1 साल में मैं किया हूँ, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहला काम था वो ये था कि मैंने 6 महीने के लिए एफडी की थी। अब बेसिकली जो 6 महीने की एफडी थी, बेसिकली ये भी मेरा फंड नहीं था, मेरे पापा के कुछ फंड थे जिन्हें वो एफडी करवाना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि इसे कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ टाइम के लिए एफडी कर दिया। हालांकि मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं मिला था, 0.5% कम मिला था। तो मैंने इसे बस 6 महीने रखा और उसके बाद एफडी को तोड़ दिया। साथ ही यहाँ पर स्टैंडिंग स्ट्रक्चर में मेरे अकाउंट में सेट किया हुआ, बेसिकली मेरे अकाउंट से डायरेक्टली कहीं पे पैसे नहीं कटते हैं, दूसरे अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं और फिर मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। मतलब यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क सेट करके रखा है अपने कोटक महिंद्रा अकाउंट से। बेसिकली आपको भी ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कंफर्म नहीं बोलता हूँ कि आप भी ये सब चीज़ करोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बट मैंने जो किया और जो करने के बाद मुझे क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बस बता रहा हूँ। अब अगर मेरे मंथली ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो हर महीने 40 से 50,000 का ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट से हो जाता है। साथ ही मैं अपने अकाउंट से डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, यूपीआई से पेमेंट करता हूँ, एनईएफटी, आईएमपीएस हर एक तरीके से मैं पेमेंट करता हूँ। मीन्स बस आरटीजीएस बचा हुआ है, इसके अलावा मैं हर एक तरीके से पेमेंट करता हूँ। साथ ही मैंने अपने अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा मीन्स शेयर्स वगैरह के लिए भी अप्लाई किया है, बिड किया है। तो ये जितने भी मीन्स अलग अलग जगह से ट्रांजेक्शन कर सकता था, मैंने सारे जगह से ट्रांजेक्शन करने की ट्राई की है। तो अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि क्या ये सब करने के बाद भी क्रेडिट कार्ड मिलना कंफर्म है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कभी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। आपने भी कई लोगों की वीडियो में सुना हो कि प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का कोई भी गारंटी नहीं होता है। ये बैंक के ऊपर होता है। हो सकता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, बैंक आपको फिर भी नहीं दे रहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया। तो इसके लिए आपको बस अपने तरफ से ट्राई करना है कि बैंक के नज़रों में अच्छे रहे। जैसे कि मैंने हर एक ट्रांजेक्शन किया, जितने उसको उतना फेयर यूज़ किया। मेरे अकाउंट में कुछ भी ऐसा चेक बाउंस वगैरह का भी सिनेरियो नहीं था, कहीं भी कुछ भी किसी चीज़ का मीन्स लेट पेमेंट, फाइन वगैरह कहीं भी कुछ भी मुझे अकाउंट में नहीं देना पड़ा। मेरे अकाउंट को हिस्ट्री देखे तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड क्रिस्टल था और काफ़ी अच्छे खासे बड़े बड़े अकाउंट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 रुपये का अकाउंट में मीन्स ट्रांजेक्शन भरे पड़े हैं, बड़े बड़े अमाउंट का भी 10-20 हज़ार का भी अकाउंट लगभग ट्रांजेक्शन होते जा रहे थे।
तो इतना कुछ करने के बाद मुझे प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल पाया। तो इसके लिए मैं आपको ऐसा तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी ये सब चीज़ करें। मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि आप अपने अकाउंट को अच्छे से मेंटेन कीजिए, फेयर ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो आपको कई सारी कोशिशों के बाद भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया। तो बस इसके यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलेगा अगले वीडियो पे एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।